नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और जैसा कि आप जानते हैं कि अब स्थानीय निकाय के चुनाव अपनी पूरी रंगत में आने के लिए तैयार हैं। नाम वापसी हो चुकी है। जिन्हें निर्दलीय लड़ना है वो निर्दलीय लड़ेंगे, जिन्हें फॉर्म वापस लेना था वे फॉर्म वापस ले चुके हैं। कुछ के फॉर्म वापस लेने के लिए कहा गया और उन्होंने बात मानी। ये तमाम रस्साकशी होने के बाद अब उम्मीदवार मैदान में हैं। देवास में महापौर पद के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी और निर्दलीय के तौर पर कांग्रेस से ही बागी हुए प्रत्याशी भी मैदान में हैं। चलिए, अब जनता का मंच, जनमंच, यहाँ पर इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये सयाजी द्वार है, ऐतिहासिक द्वार देवास का। देवास यहाँ पर मैं आपको बतला दूं क्योंकि एसकेआई मीडिया के हमारे दर्शक न केवल देवास में हैं बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर भी दूसरे हिस्से में हैं। खासकर हमारे देवास के बाशिंदे जो दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं उनको हम बतलाएंगे। ये स्थान हमने इसलिए चुना है कि यहाँ विभिन्न वार्ड के यहाँ पर जो मतदाता है वो मिलेंगे और उनसे अपन ओवरऑल देवास और अलग अलग वार्डों के बारे में शुरुआती जानकारी मिलेगी। चलिए, आपका नाम बताइए। गौतम गडविया। गौतम जी, अब आप बताइए कि किस तरह की स्थितियां देवास में दिख रही है महापौर पद को लेकर। आप क्या सोचते हैं जो चुनाव हो रहे हैं? चुनाव तो बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है, लेकिन शुरू से ही देखा है कि पहले इसका दबदबा रहा है यहाँ पर और खैर काम भी हुए हैं बीजेपी सरकार में, ऐसा नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि महापौर इस बार भी हमारा बीजेपी का ही बने। आपने चाहा। चलिए, आप किस वार्ड के निवासी हैं? 23 वार्ड नंबर 23 नंबर वार्ड, यानी राजू भैया खंडेलवाल साहब। अच्छा, मतलब कालानी बाग के आसपास का वार्ड। 23 नंबर वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या? मुख्य समस्याएं तो नहीं है, रोड भी बन चुके हैं, पानी बिजली सब व्यवस्थित ही है। आगे किस आधार पर वोट देंगे? क्या मुद्दे बनेंगे जनता के लिए? फिर मुद्दे ये हैं, थोड़ा सा महंगाई बढ़ते जा रही है और कुछ बेरोजगारी जो युवाओं में दिख रही है, उसके लिए हम चाहेंगे कि इस ओर भी कदम उठाएं सरकार। बेरोजगारी मुद्दा यहाँ पर निकल के आया है कि बेरोजगारी के लिए यहाँ पर कदम उठाए जाएं। और साथी है मेरे, आपका नाम बताइए। जोहेब शेख। जोहेब भाई, अब आप बताएं कौन से वार्ड के निवासी हैं? वार्ड क्रमांक 9 से। वार्ड क्रमांक 9। वार्ड क्रमांक 9 के मुद्दे क्या हैं? वार्ड क्रमांक 9 में लगभग तो सभी काम कार्य किए हुए हैं। हमारे क्षेत्रीय पार्षद थे पहले दिलीप जी वांगर, अभी ठक्कर जी को दिया है बीजेपी से, पर हम तो बीजेपी को ही समर्थन देंगे। समस्याओं की बात करें तो अब जिनको वोट देंगे उनसे क्या अपेक्षा है आगे अपने वार्ड में और क्या होना चाहिए? आगे विकास कार्य तो सभी लगभग पुण्य है, जो बचे हैं वो भी हम ये चाहते हैं कि पुण्य हो जाए। वार्ड क्रमांक 9 ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये उज्जैन रोड। चलिए, ये सामने हमारे साथी, एक पत्रकार साथी भी हैं, सौरभ एक सीनियर पत्रकार, इनसे भी हम बात करेंगे। सौरभ जी, आप बताइए देवास का चुनाव किस ओर जाएगा? अभी तो शुरुआती चरण है, लेकिन जिस तरह से नाम वापसी हुई और जिस तरह से सब मुद्दे आपके सामने आ गए हैं, कौन कौन क्या क्या मुद्दे लेके आ रही है, जो भी आपके सामने आया बताएं। देखिए, जिस हिसाब से कैंडिडेट्स का चयन हुआ है उसमें लोगों में असंतोष बहुत रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार निर्दलियों को काफ़ी मौका मिलेगा। हालांकि नाम वापसी कई वार्डों से बहुत सारी हो गई, लेकिन कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर नाम वापसी नहीं हुई है और ऐसे में जनता है पढ़ी लिखी है आजकल की, और पिछला चुनाव 8 साल पहले हुआ था, अब 8 साल बाद सब कुछ बदल चुका है, सोच भी बदल चुकी है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि निर्दलियों को कम से कम आधे निर्दलीय जीतेंगे देवास में 45 वार्डों में से। मतलब निर्दलीय एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हुए देख रहे हैं सौरभ सचान। सचान जी, आप बताएं कौन से वार्ड के निवासी हैं? मैं 19 नंबर वार्ड का निवासी हूँ। तो जिस वार्ड के आप निवासी हैं उस वार्ड में एक नागरिक के तौर पे हम पूछेंगे सौरभ जी, क्या काम हुए हैं और किस तरह के कामों की अपेक्षा रखते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं जो भी काम हुए हैं और आगे जो होने जा रहे हैं उसके बारे में भी बताइए। देखिए, वार्ड 19 असल में पिछली बार भाजपा के 2 लोगों की आपसी लड़ाई के कारण कांग्रेस के यहाँ चला गया था, और चूँकि कांग्रेस विपक्ष में थी तो वो उतने काम नहीं करवा पाए जितने काम भाजपा के वार्डों में हुए हैं, ये बात तय है। लेकिन फिर भी वार्ड बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है और वहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं। वहाँ पे वीआईपी कॉलोनीज़ भी हैं, बस्तियाँ भी हैं और दुर्गा नगर जैसा लंबी बस्ती भी है, तो वहाँ हर तरह के लोग निवास करते हैं, इसलिए विकास की गुंजाइश अभी बहुत बाकी है वहाँ पर। और ऐसे में अगर जो सत्तानशीन होते हैं यहाँ पर लोग, अगर उन्हीं के पक्ष का पार्षद बनता है तो उसका लाभ उनको मिलेगा। कुल मिला के आप वोट जब देंगे या लोग वोट देंगे तो देखेंगे सत्ता के करीब कौन पहुंच रहा है, क्योंकि सत्ता के खिलाफ का कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ। नहीं, देखिए, ये बात तो तय है, केंद्र में सरकार किसकी है, राज्य में किसकी है और लोकल बॉडी में किसकी बनेगी, ये लोग देखते हैं।
क्योंकि पैसा ऊपर से आता है और नीचे तक आता है, तो लोग उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। ये अब आजकल दिमाग में ये बन चुका है, इसीलिए भाजपा हमेशा विजय की ओर जाती है, क्योंकि वो विकास का रास्ता ऊपर से लेके आए हैं सीधा। तो लोगों को ये लगता है कि हमको विकास अगर करना ही है तो हम अपनी विचारधारा छोड़ो, हम विकास को देखो। तो विकास के काम बीजेपी के राज में ज़्यादा होते हैं। तो ये सौरभ जी की अपनी अपनी स्पष्ट राय है। चलिए आइए, कुछ तरह से हमने लोगों को यहाँ पर जो जा रहे हैं उनको बुला भी रहे हैं, क्योंकि मौसम बारिश का होने जा रहा है और बारिश भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। नहीं, जिसको वोट देना है वो वोट देगा, भले बारिश हो या नहीं हो। मैं वार्ड क्रमांक 11 से रितेश विजयवर्गीय। जनता दोबारा श्रीमती अहिल्या शिव कुमार पवार को ही चुनेगी, क्योंकि उन्होंने विगत 8 वर्षों से काफ़ी विकास कार्य किए हैं। मेरा वोट तो श्रीमती अहिल्या पवार को ही जाएगा। ये कौन से वार्ड क्रमांक 11, कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखती कांग्रेस पार्टी, राहुल। हैं? राहुल पवार कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और अभी उन्हीं को टिकट मिला है। हाँ, उन्हीं को, उनकी माता जी को टिकट मिला है। वार्ड क्रमांक 11, वार्ड क्रमांक 23, वार्ड क्रमांक 19, ये सभी आ रहे हैं। एक साथी और 12 वार्ड क्रमांक 12। वार्ड क्रमांक 12 से आप हैं। क्या समस्या है वार्ड क्रमांक 12 की? समस्या तो बहुत सारी है सर। बताइए। सफाई की समस्या भी है, स्वच्छता की भी है, पानी का भी है, रोड का भी है। बाकी अभी रोड कुछ कर रहे हैं ठीक, आते हैं पार्षद जी देख के चले जाते हैं। ड्रेनेज लाइन जो बनाई है उसके लिए भी बार बार फ़ोन लगाना पड़ता है। तो अभी कौन कौन से आमने सामने कौन है वहाँ? अभी वहाँ पर है राजेश यादव जी हैं पार्टी से, और निर्दलीय है मुकेश जैन जी, और कांग्रेस से है राजेश जायसवाल जी। बीजेपी से राजेश यादव है। जी चलिए, तो अब ये तीन निर्दलीय कोई ताकत रख रहा है वहाँ पे? हाँ, है तो ठीक लग तो रहा है अभी। मतलब निर्दलीय कोई भूमिका अदा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। चलिए, मतलब दिलचस्प है वार्ड क्रमांक 12। बिगड़ सकता है। वार्ड क्रमांक 12 दिलचस्प है, जनता का हक है, वो समस्याएं भी बतलाएगी, काम हुए तो वो भी कहेगी। तो इस तरह से यदि हम आगे बढ़ें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर हम कहें कि अपनी रोजी रोटी से मतलब होता है और वो अपनी रोजी रोटी को ही ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। चलिए, हमारे साथी हैं। चलिए बताइए, कौन से वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आप? हम 19 नंबर। क्या नाम आपका? सुरेश वैद। सुरेश जी, 19 नंबर वार्ड यानी कहाँ का है देवास में? मोहल्ला कौन सा होता है? जयप्रकाश नगर, ढांचा भवन, बावड़िया। चलिए, तो वहाँ अभी आमने सामने किसकी टक्कर ज़्यादा है? अभी तो वो एक पटेल है न, वो गोपाल खत्री है, बीजेपी कांग्रेस। अभी कुछ नए चेहरे भी आए हैं। हाँ। तो नए चेहरे आए हैं तो वहाँ की जनता अचानक नाम तुरंत पूछ लें तो बता नहीं पाती है। जो लोग काम कर चुके हैं उनके नाम बता दिए जाते हैं। क्या संभावनाएं लग रही हैं आपके वार्ड में? समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? समस्या तो सब ठीक है जो भी चल रही है। अब मैं क्या बता पाऊंगा यार, सरकारी कर्मचारी और कहीं आएगा जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन इतना तो बता दिया कि हम किस क्षेत्र के, लेकिन जनता तो हैं। हाँ। निवासी तो हैं। देखिए, अचानक पूछते हैं हमें नहीं मालूम रहता कौन सरकारी है कौन, लेकिन जनता तो जनता है, उसका जनमत है। कुछ बहुत कुछ इशारों में कह देती है। आप बताइए, आपका यहाँ पर दुकान है? चलिए, आपकी छोटी सी दुकान है, बहुत छोटी सी दुकान है, और सरकार ने काम किया है। और आपको क्या लाभ मिला है सरकार में? छोटी सी दुकान आपकी काय की है और क्या करते हैं? जूते चप्पल की दुकान है मेरी, छोटे से बूटे पालिश की सर। और मेरे को लाभ ये मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए का। अच्छा, ये मिला। अच्छा, कब मिला? ये मेरे को 2021 में मिला था सर। तो कुल मिला के वोट देने के पीछे किस वार्ड के हैं वैसे आप? मैं 28 नंबर वार्ड का। ये कहाँ आता है? ये अपने नई आबादी सर। नई आबादी क्षेत्र, 28 नंबर वार्ड। खुल के बताइए वार्ड की समस्याएं। चलिए, मकान तो मिल गया, ये केंद्र सरकार की आवास योजना के अंतर्गत, PMAY के अंतर्गत। अब लेकिन वार्ड में तो समस्याएं होती हैं, जहाँ मकान बना है तो वहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या निदान चाहते हैं? ये निवासी ये चाहते हैं सर, अच्छी नाली हो, रोड हो, लाइट हो, और रोजगार मिले और साफ सफाई रहे। ये मुख्य बातें हैं हमारे। क्या नाम बताया आपने? विनोद बीच से। विनोद जी की बातें हैं। कुल मिला के उन्होंने साफ साफ बोल दिया, सफाई होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, नालियाँ अच्छी होना चाहिए, मकान हमने बना लिया है, रोजगार के साधन होना चाहिए। एक आदमी के लिए और क्या चाहिए? तो अभी वहाँ कौन कौन है पार्षद, आमने सामने कौन है वहाँ? अभी तो 8 परिषद है हमारे इधर, 11 जने उन्होंने भरा था, लेकिन उसमें जो नए आया सर अभी नाम नहीं जानते। नहीं, बीजेपी कांग्रेस का नाम जानते हैं? नहीं, अभी नए लोग आए नहीं। वार्ड क्रमांक 28। वार्ड क्रमांक 28 नए पार्षद आमने सामने हैं। अभी नए पार्षदों से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, और उसके बाद फिर उनके व्यक्तित्व को परखेंगे, मुद्दे से बात करेंगे, और कौन उसमें से चुनने लायक है। अगर हम पार्टी के स्तर पर बात करें तो चुनेंगे, या आप व्यक्ति देख के चुनेंगे? नहीं, ऐसे नहीं सर, जो हमारे वार्ड का काम करेगा सही उसको चुना जाएगा, जो वार्ड का में काम नहीं करेगा उसको नहीं चुना जाएगा। देखिए, आवास योजना का लाभ मिल चुका है, वो अपनी जगह है, लेकिन जागरूकता देखिए,
वार्ड में हम उन्हीं को चुनेंगे जो इनको संतुष्ट कर पाएंगे कि वो क्षेत्र के विकास में कहीं ना कहीं अच्छा रोल अदा करेंगे। ये भैया हमारे जो हैं मोटरसाइकिल पे, क्या नाम है आपका? संतोष त्यागी। कौन सा वार्ड से हो आप? नहीं, मैं तो मुरैना गाँव में CLSL में जॉब करता हूँ इधर। अच्छा, मुरैना में हैं। चलिए, मुरैना से हैं। मुरैना में क्या हालचाल है? बढ़िया सब। वहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं? पता नहीं, मैं तो गया नहीं, 2 महीने हो गए मेरे को। देवास कब से रह रहे हैं? 2 महीने हो गए। क्या लगता है देवास में, कैसा लगता है देवास आप? बढ़िया। यहाँ मुरैना के मुकाबले वहाँ पे विकास, यहाँ के विकास कुछ अंतर है? नहीं, वो दोनों बराबर। मुरे देवास का सही विकास है अपने यहाँ से। आप बताइए कौन से वार्ड की हैं आप? हम बाहर के रहने वाले, यहाँ के नहीं हैं। देवास कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कब से रह रही हैं देवास? 2 साल हो गए। मेरे साथ यहाँ पर हैं, नाम है नितिन गुप्ता। अनेक चैनलों में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं और देवास पे खासी नज़र रखते हैं। क्या कह रही है जनता, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बतलाइए कि इस वक्त सूरत हाल देवास में क्या है? देखिए, महापौर स्पेशली नगर निगम परिषद का जो चुनाव है, इसमें महापौर का जो एक प्रतिष्ठापूर्ण पद है वो अब इतना ग्लैमराइज हो चुका है कि आम लोगों में उस पद को लेके एक छवि अलग किस्म की बन गई है। दूसरी अगर हम बात करें तो देवास एक बेहद प्रगतिशील शहर है और तेज़ी से विकास के यहाँ बहुत सारे काम आयाम स्थापित हो रहे हैं, नए काम हो रहे हैं। उज्जैन और इंदौर के करीब होने के कारण, दोनों का गेटवे होने के कारण आज देवास का महत्व भी बढ़ गया है और जैसे जैसे हमारे यहाँ महत्व बढ़ा है उसी तरह से लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए महापौर की जो छवि है या एक उसके प्रति जो उसकी अपेक्षाएं हैं जनता की, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, जैसा कि सबको मालूम है कि हमारे यहाँ महापौर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा, अगर हम एक लेवल की बात करें तो दोनों जो प्रमुख दलों की जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी सीधे तौर पर राजनीतिक मैदान में नहीं रही हैं। अब तक वो गृहिणी के रूप में ही घर में अपनी सेवाएं देती रही और इस चुनाव से ही वो मैदान में आई हैं। तो सीधे तौर पर तो महिलाएं जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उनके परिवार की पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझते हैं कि शहर की नब्ज़ क्या है। और चूँकि दोनों ही दलों से राजनीतिक जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अनुभवी है, तो अपने अपने ढंग से दोनों ही दल मुद्दों को बुलाने में ज़रूर लगे हुए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर ध्यान आज आम जनता का है, क्योंकि हमारे यहाँ तेज़ी से विकास हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अंधाधुंध विकास, ये बेतरतीब विकास हो रहा है। इन सब विकास के आयामों में नगर निगम की क्या भूमिका है, नगर निगम की फंडिंग की क्या व्यवस्था है, इतने बड़े बजट के साथ कई जगह जो बेजा इस्तेमाल होता है, इन सब चीज़ों का प्रश्न भी आज आम जनता पूछती है। मल्हार स्मृति मंदिर का ये पार्क, यहाँ लोग बड़े सुकून से बैठते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ बरसती ये बूंदें हैं, इसके बीच में सुकून के पल बिताते हुए उन्होंने भी चुनाव के बारे में कुछ तो सोचा होगा। हमारे एक सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा ललित श्रीवास्तव। ललित जी, कौन से वार्ड में है, कौन से मोहल्ले में रहते हैं? सर, वार्ड तो अभी थोड़ा चेंज हो गए पर 27 से 27। तो आप बताइए चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं आपकी नज़र में, कुछ ये चुनाव का हाल देख? अब सर, जब से मैं तो अब मन की बात बोलता हूँ सर। बिल्कुल बोलिए। बीजेपी की गवर्नमेंट या परिषद वगैरह चल रही हैं, सबसे बहुत संतुष्ट हूँ सर, हर तरह से। हाँ, आप हर तरह से संतुष्ट है। तो महापौर के चुनाव में 2 गृहिणियां आमने सामने हैं, राजनीति का उनका कोई अनुभव नहीं है, वोट देते समय कैसे सोचेंगे? वो तो दोनों ही बहनें हैं हमारी, वो तो पार्टी के कारण किसी एक को तो देना पड़ेगा हमारे को। हाँ, क्योंकि वो भाई दुर्गेश अग्रवाल जी हैं या ये जो रमेश भैया हैं, ये सब अपने आदरणीय लोग हैं। अब वो मन की बात किसको देना, वो नहीं, वो तो आप मन में रखिए, लेकिन आप पार्टी को देख के देंगे, ये बात सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके वार्ड की कुछ समस्याएं जो दूर हो जाना चाहिए क्या, 2 अगर कोई पार्षद आता है तो? वो सर समस्या से वित्तीय है कि अपने आदरणीय मोदी जी ने एक सैनिक, अपन लोग बॉर्डर पे समझते थे, बिल्कुल सफाई सैनिक का जो दर्जा दिया सम्मान के साथ, वो भाई लोग वो करके जाते अपना सफाई, और ये पशुपालक होने ये सारा गंदा करवा देते हैं सर। उस चीज़ को थोड़ा सा ये नगर निगम वो करे। पशुपालक जो है पूरी सफाई, पूरा रोड गंदा। हाँ, मतलब शहर में घूमते हुए सूअर, शहर की सड़कों पे घूमते हुए जानवर आपकी मुख्य समस्या है। आपका क्षेत्र कौन सा है?
ये नई आबाद नैयाबादी क्षेत्र से हैं। चुनाव होने वाले हैं, आप अपने पार्क में बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं चुनाव को देखकर? सर चुनाव को देख के अभी तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है, जो मतलब जो स्थिति है उसको देखते हुए लग रहा है कि चुनाव की तो बड़ी वो ख़राब स्थिति चल रही है अभी सर। क्योंकि जो देवास का माहौल है अभी चुनाव की वजह से जगह जगह जो पुलिस ने भी आतंक कर रखा है, जगह जगह गरीबों को दिक्कत दे रही है, दुकानें हटाई जा रही है, और उसके बाद में ये ठेले जो रोड पे लगे रहते हैं उनको हटाए जा रहे हैं। बाकी चुनाव की जो स्थिति है इसको देख, चुनाव के चक्कर में पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए पुलिस को, बस यही चाहता हूँ मैं। आप वोट देने जाएंगे? हाँ जाऊँगा ना सर। चलिए, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? एक बात तो आपने समस्या बतला दी, मुद्दा क्या है? आपको क्या होना चाहिए? अपने नेताओं से क्या अपेक्षा रखते हो आप? मैं सर नेताओं से ये अपेक्षा रखना चाहता हूँ क्योंकि चुनाव तो हर साल होता ही है, चुनाव 5 साल में एक बार आता ही है चुनाव। बाकी क्या है, गरीब जनता के लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि ये तो क्या है, एक बार जीत जाते हैं बस, उसके बाद जनता से पूछते नहीं कि क्या समस्या क्या है। चुनाव के समय आके खड़े हो जाते, उसके बाद किसी से बात नहीं करते, कि बस जीत जाते, भूल जाते जनता का ही में। फिर चुनाव के समय आके खड़े हो जाते क्या बस वोट डालना, उनको तो वोट डलवाना, बस यही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं सर। फिर भी आप वोट तो डालोगे? हाँ सर, वोट डालूंगा ना मैं सर, और वोट का प्रयोग जरूर करेंगे? हाँ, प्रयोग जरूर करूंगा। और मेरी तो यही मांग है कि जितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको सबको रोजगार मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बस। आपका क्या नाम है? मेरा सर गुरु गुज्जर नाम, देवास से हूँ मैं सर। कौन से वार्ड के हो आप? वार्ड क्रमांक 14 से। कहाँ आता 14? ये अपना बीराखेड़ी। बीराखेड़ी से है आप, तो बीराखेड़ी के कुछ मुद्दे हैं आपके पास? बीराखेड़ी में क्या होना चाहिए? हाँ सर, बीराखेड़ी का भी मुद्दा है ना सर। हमारे इधर जो मंदिर बना हुआ है, जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे आए टाइम क्या गंदगी बहुत होती है। वहाँ पे लोग उन्होंने दिन भर दारू पीते, गांजा चलता है और गंदगी फैलाते रहते, कोई साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते। वहाँ पे मैं यही चाहता हूँ कि बस वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाए और पानी की व्यवस्था करी जाए, बस। कानून व्यवस्था? हाँ, और कानून व्यवस्था करी जाए। चलिए, बहुत आपने बीराखेड़ी की समस्या बतला दी है। हम उम्मीद करते हैं जो पार्षद महोदय बीराखेड़ी से जीतेंगे वो कानून व्यवस्था पे ध्यान देंगे और देखेंगे गंदगी दूर हो, जहाँ पर ये बतला रहे हैं। आज हमने शुरुआत की है और एक ऐसी जगह पे खड़े हुए जहाँ पर अलग अलग वार्ड के हमारे बाशिंदे हमको मिले, उन्होंने एक सम्मिलित राय दी। ये है देवास की राय, और इस तरह का जनमंच कार्यक्रम हम बनाते रहेंगे, विभिन्न वार्डों में भी जाएंगे और लोगों से इसी तरह से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और आप SKI मीडिया में कहीं ना कहीं यदि आप YouTube पे जाएंगे तो देखेंगे फ़ोन नंबर भी है, हमसे बात भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिएगा अगले एपिसोड तक।